जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के रीजनिंग क्लास में। और आज रीजनिंग का ये तीसरा क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिरर के बारे में। ठीक है, और वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी, तो हमारी जो पिछली 2 क्लासेस हुई थी घड़ी उसी पे। ठीक है, जिसमें हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि अगर निश्चित समय हो तो हम उसका टाइमिंग कैसे निकालेंगे। अगर निश्चित समय के साथ मिनट का है फिर, ठीक है, यानी मिनट का भी 10 पे हो, 20 पे हो, 15 पे हो, 22 पे हो, तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या अप्लाई करके निकालेंगे एंगल। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे कि मिरर के बारे में। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मिरर। ठीक है, वो क्या है, अगर किसी घड़ी को मिरर के सामने रख दिया जाए और फिर ये पूछा जाए कि जो घड़ी में वास्तविक टाइम है वो मिरर में काल्पनिक कैसे दिख रही है। ठीक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक और प्रतिबिंब। ठीक है, ये 2 चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, वर्टिकल, और दूसरा होगा वो कौन सा होगा, ओरिजिन। ठीक है, वर्टिकल मिरर और ओरिजेंटल मिरर। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, वर्टिकल, और ये हमारा ओरिजेंटल। ठीक है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें उसमें क्या निकालना हो। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सा तरीका है, एक ट्रिक है किस चीज़ के लिए, वर्टिकल मिरर के। ठीक है, कि अगर वर्टिकल मिरर में क्वेश्चन पूछे तो हम उसको कैसे निकालें। ठीक है, तो उसका ट्रिक ये है कि चाहे वो समय कितना भी दिया हो, ठीक है, अगर निश्चित समय हो, अगर निश्चित समय हो तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, दूसरा, निश्चित समय तो हो ही, ठीक है, निश्चित समय निश्चित समय के साथ मिनट का एयर फिंगर, तब क्या कर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है हमारे वर्टिकल मिरर में। ठीक है, अब देखिए, अगर निश्चित समय हो तो हम उसको क्या करेंगे, सीधा 12 से घटा देंगे। ठीक है, अब निश्चित समय कौन सा होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, कुछ भी हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 से घटा देंगे। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है, वर्टिकल मिरर के लिए। ठीक है, अब देखिए, साथ में अगर हो कि मिनट का हेरफेर तो क्या करेंगे, अगर जैसे ही उसमें निश्चित समय के साथ मिनट घुसा दें, जैसे 1:10, 1:12, 1:20, उसमें हम क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया थ्योरी। ठीक है, कि क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इस इतना से तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, तो चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि किसी घड़ी में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब में कितना समय होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए इस चीज़ के लिए पहले तो हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर बनाते हैं। ठीक है, देखिए, हमारे पास एक घड़ी आ गया, ये क्या होगा, वर्टिकल मिरर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वास्तविक, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा, प्रतिबिंब आएगा इसका। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अगर घड़ी में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है।
ठीक है। तो जैसे ही ये इधर है तो क्या हमको पता है कि मिरर में हमारा फेस या कोई भी चीज़ कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। तो ये वाला सुई तो सीधा दिखेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है, इसमें कोई हेरफेर नहीं होगा। लेकिन ये इधर है तो इधर आएगा तो प्रतिबिंब में इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो ऐसे सिंपल हुआ तो क्या निकल गया कि ये कितना पे आएगा, 3 पे आएगा, इधर 9 पे है तो इधर 3 पे आएगा। लेकिन क्या हम ये जो फॉर्मूला बताएं, जो ट्रिक बताएं, क्या वो इसमें काम कर रहा है? चलिए देखते हैं। तो हमको क्या करना था, 12 से माइनस करना था, ठीक है। तो 12 माइनस 9, ठीक है, मिनट 0 हुआ और यहाँ 0.3 हुआ, ठीक है। यानी इतना ऐसे भी आ रहा है और घड़ी से भी आ रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम देखेंगे कि निश्चित समय के साथ अगर मिनट का हेर फेर हो तो क्या होगा, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा मिनट भी दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7:20 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, और इसको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। 7:20 हमारे पास कोई समय है और उसको हमें 36 दर्पण यानी वर्टिकल मिरर करके क्या निकालना है हमको आंसर की कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम ट्रिक पे लगा के देखते हैं, ठीक है। तो 7:20 है यानी हम क्या ट्रिक निकाले थे, 11:60 और 7:20, ठीक है। अब देखिए एक खेल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये निकलेगा कितना, 4:40, ठीक है। लेकिन 4:40 अगर हम दर्पण से देखें तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 घंटा जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1 घंटा हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे 1 घंटा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5:40, ठीक है। कि अगर 7:20 अगर हो रहा है वास्तविक दर्पण में, ठीक है, वास्तविक फिगर में, तो काल्पनिक या प्रतिबिंब में हमारा क्या दिखेगा, 5:40 दिखेगा, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं हम फिगर से, ठीक है, कि आखिर वो क्यों दिखेगा और कैसे दिखेगा, ठीक है। देखिए एक घड़ी बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा घड़ी, ये हमारा घड़ी, ठीक है। यहाँ 20 पे दिखेगा और ये 7 पे दिखेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए ये 9 तक हो गया, इधर 3 तक हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिनट की सुई 6 से कितना पीछे है, क्योंकि अगर 6 पे रहेगा तो 6 पे ही दिखाई देगा। लेकिन 6 से कितना पीछे है, 2, तो 6 से कितना आगे आएगा, 2, ठीक है। 6 से 2 आगे आ गया, ठीक है। अब अगर हम घंटे की देखेंगे तो 6 से 2 1 आगे है, ठीक है। तो कितना इधर अगर पलटेगा तो कितना पीछे दिखाई देगा, 1 ही पीछे दिखाई देगा। तो वो सुई कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो प्रतिबिंब में हमारा कैसा दिखेगा, 5:40, ठीक है। 8:40 और 5 वाला सुई पे घंटा है और 8 वाला सुई पे मिनट का चला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। और इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्टिकल मिरर में चाहे वो घंटा में दे या घंटा और मिनट दोनों में दे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम अब समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मिरर क्या, हम उसको वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई घड़ी वाटर के ऊपर ऐसे हम दिखा रहे हैं तो उसका वाटर में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कैसे दिखाई देगा, ठीक है। देखिए उसका क्या ट्रिक होता है, उसका ट्रिक ये होता है, देखिए पहले लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है। तो उसका जो ट्रिक होता है हमारा क्या होता है कि 17:30 से घटा दे जितना हमारा पूछ रहा है, ठीक है, या 17:90 से घटा दे, ठीक है। 17:30 से घटा दे या 17:90 से घटा दे, ठीक है। तो 17:90 से कब घटाएंगे और 17:30 से कब घटाएंगे, जब भी हमारा 17:30
यानी अगर 4:30 पूछ दिया, 4:25 पूछ दिया, 4:20 पूछ दिया, तो हम किससे घटाएंगे? 17:30 से। लेकिन अगर 30 से जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो हम किससे घटाएंगे? 90 से घटाएंगे, ठीक है। और जितना हमारा आंसर आएगा उसमें भी हम क्या करेंगे? +1 आवर ऐड करेंगे, ठीक है, +1 आवर ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में हमारा +1 आवर ऐड करके नहीं पूछ रहा है तो जितना निकलेगा उतना ही मारेंगे, और अगर उतना से नहीं निकल रहा है तो +1 आवर ऐड करके क्या आंसर हम निकाल के उसको बता देंगे, ठीक है। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारा कितना टाइम हो रहा है? 9:20 हो रहा है, ठीक है, 9:20 हो रहा है, ठीक है। तो घड़ी कैसा दिखाई देगा इसमें? अब देखिए, पहले इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 9:20 हो रहा है तो 17:30 से 9:20 घटा देंगे, 0:1, ठीक है, 0:1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, 0:06, 6:10, ठीक है। कितना आ जाएगा? 6:10 या 7:10। अगर हमको ऑप्शन में ये दोनों में से कोई दिखे तो हम उसको क्या करेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम घड़ी को बनाते हैं और यहाँ पे क्या है? दर्पण है या वाटर है, जो भी है, ठीक है। देखिए कितना हो रहा है? 9:12, 1, 2, 3 और 4, 9:20, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे घड़ी बनेगा ये हमारा कैसे दिखेगा? ये तो अभी ऐसे दिख रहा है और ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो सबको पता है कि कोई भी चीज़ जो कि पानी में दिखती है वो कैसी दिखती है? तिरछी दिखती है, ठीक है। अगर हम एक सिक्के को ही डालते हैं तो वो हमको कैसे? यहाँ डालते हैं तो वो ऐसे जाते हुए दिखता है, ठीक है, ऐसे जाते हुए दिखता है। अगर किसी लकड़ी को अगर हम ऐसे सीधा डालते हैं तो वो हमको ऐसे दिखता है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही हमारा वाटर वाला पूछेगा तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम घड़ी से निकालना चाहेंगे तो ईजिली हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है, और हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो ट्रिक हमको यही अप्लाई करना है और उसको निकालना है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मेरे ख्याल से ये जो दो हम रीजनिंग बताएं, मिरर वाला, घड़ी में अगर पूछ रहा हो तो मिरर में कितना होगा या वाटर में कितना होगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम यही आशा करते हैं। अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके वो पहला क्लास देख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 1 या 2 क्लास और लगेगा और घड़ी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय भारत।